बहुत समय पहले कपिलवस्तु राज्य में शुद्धोधन नामक राजा का राज्य था। उनकी रानी महामाया से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के समय ही एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान संत। राजा शुद्धोधन ने यह निश्चय किया कि सिद्धार्थ को संसार के दुखों से दूर रखा जाएगा ताकि वह राजा बने और सांसारिक जीवन को अपनाए। सिद्धार्थ का पालन पोषण बड़े राजसी वैभव में हुआ। राजा ने उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराई। सिद्धार्थ के लिए 3 महल बनवाए गए, पहला ग्रीष्मकाल के लिए, दूसरा शरद काल के लिए और तीसरा शीतकाल के लिए। सिद्धार्थ को संसार की कठोर सच्चाइयों से दूर रखा गया। उनकी शादी भी यशोधरा नामक राजकुमारी से हुई और उनका एक पुत्र राहुल भी प्राप्त हुआ। लेकिन इन सारी विलासिताओं के बावजूद सिद्धार्थ का मन अशांत रहता था। उन्हें ऐसा लगता था कि इस जीवन में कुछ अधूरा है। एक दिन सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकले। उन्होंने जीवन की कुछ सच्चाइयों को पहली बार देखा। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो झुककर चल रहा था। फिर उन्हें एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। इसके बाद उन्होंने एक शव यात्रा देखी जिसमें लोग एक मृत व्यक्ति को लेकर जा रहे थे। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांति और संतोष के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, यह सब क्या है? क्या हर व्यक्ति को वृद्ध, बीमार और मृत होना ही पड़ेगा? उनके मन में जीवन के सच्चे अर्थ की खोज की जिज्ञासा जागृत हुई। वे समझ गए कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है और इसका कोई अस्थायी समाधान खोजना आवश्यक है। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपने परिवार और राजसी जीवन को त्याग दिया। वे गृहस्थ जीवन छोड़कर सन्यासी बन गए और सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई वर्षों तक अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें आत्मिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या छोड़ दी और मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। वे बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो गए। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने यह निश्चय किया कि वे इस ज्ञान को संसार के लोगों के साथ बांटेंगे। उन्होंने बनारस के निकट सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है।